राधा कृष्ण के प्रेम से जुड़ी अनूठी बातें। सबसे अनूठी है ये प्रेम कहानी। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। वीडियो पूरी देखना, आपको कृष्ण जी की अनूठी बात पता चलेगी। जब भी प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले आता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। आज भी प्रेम की मिसाल के तौर पर श्री कृष्ण और राधा के प्रेम का उदाहरण सर्वोपरि होता है। लोग श्री कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम का उच्चारण करते हैं। लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम की चर्चा होती है, तो मन में ये प्रश्न उठता है कि इस असीम प्रेम के बावजूद भी श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। चलिए मन की भक्ति के इस वीडियो में जानते हैं। कौन थी भगवान श्री कृष्ण की प्रेसी राधा? पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ मान्यताएं कहती हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। आपको बता दें कि बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। राधा जी से जुड़ी कई अन्य मान्यताएं भी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा का विवाह रायाण नाम के पर से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। इस मान्यता के अनुसार रिश्ते में राधा कृष्ण की मामी लगती थीं। हालांकि किसी अन्य पुराण में राधा और मां यशोदा के भाई के इस संबंध के बारे में वर्णन नहीं मिलता। राधा कृष्ण को प्रथम मिलन में ही हो गया था प्रेम। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण 8 वर्ष थे, तब राधा से उनका प्रथम मिलन हुआ था, जो 12 वर्ष की थी। प्रथम मिलन के समय ही दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। लेकिन जब इन दोनों के प्रेम के बारे में राधा के कुटुंब को ज्ञात हुआ, तो उन्होंने अपनी पुत्री राधा को घर में कैद कर दिया। वे लोग राधा और कृष्ण के विवाह के विरुद्ध इस कारण थे क्योंकि राधा का विवाह संबंध किसी और व्यक्ति के साथ तय हो चुका था। कहते हैं कि कान्हा ने राधा रानी से विवाह करने के लिए हठ किया, तो माता यशोदा और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा कंसवध के लिए मथुरा चले गए और वापस वृंदावन नहीं लौटे। राधा कृष्ण का विवाह न होने के पीछे की मान्यताएं। पुराणों में राधा कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए गए हैं, जिनमें से एक कारण है महर्षि नारद का श्राप। रामचरितमानस के बालकांड में वर्णन मिलता है कि माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद मुनि भी भाग लेना चाहते थे और उन्होंने श्री हरि के पास जाकर उन्हें विष्णु रूप देने का आग्रह किया। इस पर भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें स्वयं का स्वरूप न देकर एक वानर का रूप दे दिया, जिसके कारण उस स्वयंवर में महर्षि नारद उपहास के पात्र बने। खैर, जब नारद मुनि को अपने इस वानर रूप के बारे में ज्ञात हुआ, तो बैकुंठ पहुंचे और भगवान विष्णु को श्राप दिया कि उन्हें भी स्त्री वियोग सहन करना होगा। इस प्रसंग को लेकर मान्यताएं हैं कि महर्षि नारद के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता का वियोग सहन करना पड़ा और कृष्ण अवतार में राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह के लिए मना किया था, क्योंकि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद राजसी जीवन व्यतीत करने लगे और राधा स्वयं को महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। एक मान्यता के अनुसार ये भी कहा जाता है कि राधा को ज्ञात हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार हैं, जिसके पश्चात वे स्वयं को उनकी भक्त मानने लगी थीं। श्री कृष्ण राधा को मानते थे अपना ही अस्तित्व। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं मनुष्यों के लिए कोई न कोई सीख अवश्य देती हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण का राधा से विवाह न करना भी मनुष्यों को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था।
कहते हैं कि एक बार राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? श्री कृष्ण राधा को स्वयं से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वे लोगों को ये संदेश देना चाहते थे कि प्रेम केवल एक भौतिक संबंध नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। इस प्रकार राधा से कृष्ण ने विवाह न करके भी अपनी विवाहित रानियों व पटरानियों से अधिक प्रेम किया। यही कारण है कि आज भी श्री कृष्ण के नाम के साथ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। तो ये थे राधा कृष्ण के प्रेम संबंध के बारे में कुछ रोचक प्रसंग।